क्या है फेमा का? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा? फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा? सो व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा? फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस किनको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? क्या होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज आता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का कोई एग्जांपल देंगे? सो गिव सम एग्जांपल ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सम एग्जांपल ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का कोई एग्जांपल? क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें जब आप आंसर लिखते हैं। एग्जांपल ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यस, एजुकेशन फी, मेडिकल फी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट ओपन बाय एसबीआई, इसको छोड़ दीजिए। इसको अमाउंट सेंट फॉर डोनेशन अब्रॉड, विच ट्रांजैक्शन? चलिए, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन बाय एसबीआई न्यूयॉर्क, व्हाट ट्रांजैक्शन? फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट ओपन बाय एसबीआई इन न्यूयॉर्क, व्हाट ट्रांजैक्शन? कैपिटल के करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट ओपन बाय एसबीआई इन न्यूयॉर्क, व्हाट ट्रांजैक्शन? कैपिटल और करंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ट्रांजैक्शन? क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4, it is capital account transaction. Capital account. Question number 5, donation sent abroad, which transaction? Question 5, donation sent abroad. कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन का नंबर नहीं डाल रहे जिससे ये पता नहीं चल पाता वो किसका आंसर दे रहे हैं। So my request to all students, first write the question number and then write the answer. Question number 5. So question number 5 is current account transaction. Question 6, condition of stay in India for resident. Condition of stay for resident in India. Condition of stay for resident in India. Question number 6, sorry. Condition of stay for becoming resident in India. Number 6. So more than 182 days in previous financial year. Who is PIO? Condition. PIO किसको कहेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या कंडीशन है PIO के लिए? What is the condition for PIO? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने के लिए what is the condition? Question number 7.
So what is the condition? So he is a foreigner. He is a foreigner. But his parents, grandparents, or spouse is Indian. Category ADs. In which category your bank? So commercial bank किस category में AD है? Category of ADs. तो commercial bank किस category में है? Commercial banks in which category? AD categories में. Commercial banks in which category? So AD1. Who fixes foreign currency rates in India? इंडिया में फॉरेन करेंसी के रेट्स को कौन फिक्स करता है? Who fixes foreign currency rates in India? फॉरेन करेंसी के रेट्स को कौन फिक्स करता है? सो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जिन्हें उन्हें आंसर आर बी दिया है वो गलत आंसर है उनका. सो डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन. चलिए अब आते हैं फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स. रेजिडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं? फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स. सो वी ऑल आर रेजिडेंट्स. हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? तो वी कैन यूज और रिमिट फॉरेन करेंसी. हम फॉरेन करेंसी को यूज कर सकते हैं. सो वेन एवर वी आर अब्रॉड, तो वी कैन यूज फॉरेन करेंसी. और रिमिटेंस ऑल्सो पॉसिबल. इनवर्ड रिमिटेंस जब हम बाहर से मंगवा रहे हैं. आउटवर्ड रिमिटेंस जब हम बाहर फॉरेन करेंसी रिमिटेंस कर रहे हैं. सो दोनों तरह की रिमिटेंसेज दीज आर परमिटेड. सो वेन एवर वी आर अवे abroad, we can use foreign currency. Whenever we are in India, so we can have inward remittance, we can have outward remittance. And secondly, we can open foreign currency deposit accounts also. हम foreign currency deposit accounts भी खोल सकते हैं. सो पहले हम बात करेंगे remittances की. रिमिटेंसेस की. सो रिमिटेंस में हम दो तरह की रिमिटेंसेस के बारे में बात करेंगे. सो इन रिमिटेंसेस के अंदर वन रिलेटिंग टू इंडियन करेंसी INR, इंडियन रुपी. दूसरी है फॉरेन करेंसी. इन दोनों को अलग अलग से हम बात करेंगे. तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन करेंसी. इंडियन करेंसी से रिलेटेड रूल्स क्या क्या हैं? सो इंडियन करेंसी नेपाल और भूटान में रूल्स अलग हैं. वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के लिए रूल्स अलग हैं. तो पहले हम बात करेंगे नेपाल एंड भूटान की. सो व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल फॉर नेपाल एंड भूटान? नेपाल और भूटान में हम फॉरेन करेंसी को यूज नहीं कर सकते. हम फॉरेन करेंसी को रिमिट नहीं कर सकते. नेपाल एंड भूटान, if we visit these two countries, we cannot use foreign currency. From India, we cannot remit foreign currency. Indian currency can be used for any amount. इन कंट्रीज में इंडियन करेंसी किसी भी अमाउंट तक विदाउट एनी लिमिट वी कैन यूज.
अगर इंडियन करेंसी का अमाउंट 25,000 रुपीज से ज्यादा हुआ तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन 100 रुपी का रहेगा। अबव 25,000 रुपीज अगर उस करेंसी की वैल्यू है तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन 100 रुपीज का रहेगा। यानी 25,000 से ऊपर हम 200 रुपी का नोट, 500 रुपी का नोट एंड 2,000 का नोट वी कैन नॉट यूज। एज रिगार्ड्स अदर कंट्रीज, नेपाल और भूटान को छोड़ करके दूसरे कंट्रीज के लिए रूल क्या है? इंडियन करेंसी वी कैन इंपोर्ट मीन्स हम लेके आ सकते हैं साथ में मैक्सिमम रुपीज 25,000। सो अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां से आते हुए इंडियन करेंसी आपके पास मैक्सिमम 25,000 की हो सकती है। इंडियन करेंसी एक्सपोर्ट, सो दिस ऑल्सो कैन बी मैक्सिमम 25,000। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपके पास इंडियन करेंसी मैक्सिमम 25,000 हो सकती है। तो यहां तक जो भी रूल हमने डिस्कस किए हैं इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन नहीं है तो स्माइल कर दीजिए और कंफ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। Anyone having any confusion so far? Yes, I wait for your confirmation. All of you सभी कंफर्म करेंगे और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन को टाइप कर देंगे। ओके फाइन, चलिए आगे चलते हैं। नाउ रूल्स फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रूल्स क्या क्या हैं? So foreign currency can be purchased 60 days in advance. फॉरेन करेंसी को हम जब भी यूज करना चाहें उससे 60 days in advance we can purchase. So question है, if only 25,000 is allowed take then how will someone manage expenses beyond? तो फॉरेन करेंसी लेके जा सकते हैं हम, अभी तो हम इंडियन करेंसी की बात कर रहे थे। सो फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज्ड 60 days in advance. एप्लीकेशन फॉर्म होगा A2. सो फॉर दिस पर्पस एप्लीकेशन फॉर्म इज A2. अगर हमने इंडियन करेंसी डिपॉजिट करवा के फॉरेन करेंसी परचेज करनी है तो मैक्सिमम अमाउंट वी कैन डिपॉजिट इज रुपीज 50,000. सो परचेज बाय डिपॉजिटिंग इंडियन करेंसी, इंडियन कैश, इक्विवेलेंट मैक्सिमम रुपीज 50,000, 50,000 ज्यादा से ज्यादा। अबव 50,000 सो वी नीड टू यूज बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। 50,000 से ऊपर उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट है उस पर्पस के लिए हम बैंक अकाउंट को, डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे। फॉरेन करेंसी जो हम साथ में लेकर के जाएंगे उसका फॉर्म क्या हो सकता है? सो व्हाट विल बी टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी? सो फॉरेन करेंसी वी कैन कैरी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स और ट्रेवलर चेक्स। कॉइन्स फॉरेन करेंसी के नोट्स और ट्रेवलर चेक्स। कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स जो हम मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो ट्रेवलर चेक के अमाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके अमाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सो कितनी रिस्ट्रिक्शन है वो नोट कर लेंगे। सो फॉरेन करेंसी कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स मैक्सिमम वी कैन कैरी $3,000 और इक्विवेलेंट $3,000
US डॉलर्स या उसका इक्वलेंट अमाउंट वी कैन कैरी एज कॉइन्स और करेंसी नोट्स। इसके बियॉन्ड अमाउंट हमें कैरी करना होगा ट्रेवलर चेक्स की फॉर्म में। बियॉन्ड दिस ट्रेवलर चेक्स, अगर हम जा रहे हैं इराक या लिबिया, इराक और लिबिया, so then this amount it can be 5,000 US डॉलर्स। अगर हम विजिट कर रहे हैं ईरान या रशिया या CIS कंट्रीज, देन इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। So Iraq and Libya, instead of $3,000, we can carry 5,000 US dollars or equivalent. In case of Iran, Russia, and CIS countries, then there is no limit on the currency notes and coins. So CIS, Commonwealth of Independent States, ये countries हैं। Commonwealth of Independent States, जो पुराने रशियन कंट्रीज हैं, पुराने रशियन कंट्रीज, उनको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी हमने इंपोर्ट करना है, सो फॉरेन करेंसी इंपोर्ट के ऊपर देयर इज नो अमाउंट सीलिंग, अमाउंट की सीलिंग नहीं है। But it is subject to CDF form declaration. It is subject to CDF form declaration. CDF currency declaration form. CDF mandatory कब होगा? So it is not mandatory in all cases. It is mandatory in two cases. Number one, when total amount is more than 10,000 US dollars, when total amount is more than 10,000 US dollars, or number two, when foreign currency note value is more than US dollar 5,000. तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो दो में से, तो CDF मैंडेटरी हो जाएगा। Below this amount, it is not mandatory. Now, unused foreign currency. अगर हम विदेश से आते हैं and we have foreign currency which we did not use, so unused foreign currency. So we can retain all foreign currency coins. जितने foreign currency के coins हैं, irrespective of value, we can retain. हम अपने पास रख सकते हैं। In addition, up to $2,000 more, we can also keep. So जितने फॉरेन करेंसी के कॉइन्स हैं वो, इसके अलावा फॉरेन करेंसी वैल्यू अप टू 2,000 US डॉलर या उसका इक्विवेलेंट वी कैन रिटेन, हम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अबव US $2,000 US डॉलर से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसको सरेंडर करेंगे एडी बैंक को विद इन 180 डेज। इट विल बी सरेंडर्ड विद इन 180 डेज, या वी विल ओपन RFCD अकाउंट विद एडी बैंक और उसमें डिपॉजिट करवा देंगे। सो वी विल ओपन RFCD अकाउंट। इसकी डिटेल RFCD अकाउंट की बाद में प्रोवाइड की जाएंगी। सो इस अकाउंट में हम इस पैसे को डिपॉजिट करवा देंगे। तो यहां तक आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली क्वेश्चन पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार,
तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई क्वेश्चन है? तो इस डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो कल हम जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उस स्कीम के डिटेल्स उसको लेकर के बारी बारी क्वेश्चंस आते हैं। सीआईबी में केस स्टडीज भी आती हैं।